सो यहाँ पे हम जो भी वेबिनार है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द टाइप ऑफ ट्रेडर्स। स्टॉक मार्केट में कई प्रकार के ट्रेडर होते हैं, तो किस किस टाइप के ब्रॉडली ट्रेडर्स हैं और आपको किस तरीके का ट्रेडिंग आपके लिए सुइटेबल है, तो वो आप ये वेबिनार के एंड में डिसाइड कर सकते हैं कि क्या क्या तरीके हैं जिनके जरिए आप ट्रेड कर सकते हैं एंड आपके लिए उसमें क्या बेटर है। और उसमें हम लोग ये भी कवर करेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग आप किस तरीके से कर सकते हैं, एंड दिस वेबिनार इज गोइंग टू बी योर गो टू गाइड फॉर ऑप्शंस ट्रेडिंग। सो आइए शुरू करते हैं। सो ट्रेडर को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज बेस्ड ऑन स्टाइल, सेकेंड इज बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट। सो ये दो तरीके से आप किसी भी ट्रेडर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आइए डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि स्टाइल क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। कई लोगों को आइडिया लग गया होगा कि स्टाइल मतलब मैं किस टाइप के ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ, और इंस्ट्रूमेंट मतलब होता है कि किस इंस्ट्रूमेंट में वो ट्रेड करता है। कैश, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, करेंसी, कमोडिटी, कई टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो सब हम डिटेल में कवर करेंगे। सो ये दो टाइप के ब्रॉडली ट्रेडर्स होते हैं। सो बात करते हैं बेस्ड ऑन स्टाइल्स, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्टाइल्स पे। सो यहाँ पे चार प्रकार की ब्रॉडली स्टाइल्स होती हैं। पहला हो गया पोजिशनल ट्रेडर, सेकंड होता है स्विंग ट्रेडर, थर्ड टाइप का ट्रेडर होता है डे ट्रेडर, एंड फोर्थ टाइप का ट्रेडर होता है स्कैल्पर। तो ब्रॉडली जितने भी ट्रेडर मिलेंगे आपको स्टॉक मार्केट में, सब कोई ना कोई इन चार में से किसी एक टेक्निक को या किसी एक स्टाइल को फॉलो करता है। सो यहाँ पे हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि पोजिशनल ट्रेडर क्या होता है, स्विंग ट्रेडर क्या होता है, डे ट्रेडर क्या होता है और एक स्कैल्पर क्या होता है, और क्या उन सभी की खास बातें हम जानेंगे, और कौन सी टेक्निक है, कौन सी स्टाइल आपको अडॉप्ट करनी चाहिए आपकी ट्रेडिंग में, क्या फिट बैठती है आपके हिसाब से, वो आप आज डिसाइड कर पाओगे। सो स्टार्ट करते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग के साथ। सो पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होती है? पोजिशनल ट्रेडर्स आर मेनली फोकस्ड ऑन लॉन्ग टर्म प्राइस मूवमेंट। वो लॉन्ग टर्म प्राइस मूवमेंट फोकस करते हैं। उनका जो ट्रेडिंग चलता है, दैट जो भी ट्रेड का एक जनरल टाइम पीरियड अगर मानूं, वो हफ्तों तक, महीनों तक, इवन साल तक चलता है। मतलब आज किसी ने बाय किया, ऐसा नहीं कि आज ही सेल कर दिया। पोजिशनल ट्रेडर्स जो होते हैं वो लंबे समय तक ट्रेडिंग करते हैं। वो आज बाय करेंगे, हो सकता है कि कई महीनों बाद, इवन कई सालों बाद एग्जिट करेंगे। आप बोलेंगे कि ये तो इन्वेस्टिंग हो गया। देखिए, इन्वेस्टिंग एक अलग चीज होती है। इन्वेस्टमेंट एक अप्रोच ऐसा होता है। इन्वेस्टमेंट में थॉट प्रोसेस और ट्रेडिंग में थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग अलग होता है। ट्रेडिंग में आप प्राइस मूवमेंट को कैप्चर करने का आपका ऑब्जेक्टिव होता है। इन्वेस्टमेंट में आपने इन्वेस्ट कर दिया कंपनी को, आपके फंडामेंटल समझ लिए कंपनी के, आपने कंपनी के बारे में स्टडी किया है और आपको लगता है कि अल्टीमेटली कंपनी आगे जाके बेहतर परफॉर्मेंस करेगी, बिजनेस अच्छा करेगी, तो मैं इसमें शेयर प्राइस अपने आप बढ़ता चलेगा इसका। वो थॉट प्रोसेस होती है इन्वेस्टमेंट में। बट ट्रेडिंग, जो पोजिशनल ट्रेडिंग होती है, उसमें लोग भले ही उसको महीनों तक होल्ड करके रखते हैं, इवन कई एक दो सालों तक भी होल्ड करके रखते हैं। उनका ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। वो कोई एक टेक्निक लगाते हैं कि भाई ये अभी इस पॉइंट पे ये चीज अच्छी होने वाली है, तो मुझे अभी मैं बाय करूंगा तो जल्दी हो सकता है कि ये एक 100 रुपए का 60 रुपए तक पहुंच जाए स्टॉक। उनका माइंडसेट इन्वेस्टमेंट का नहीं रहता है, उनका कोई इन्वेस्टमेंट गोल्स नहीं होते हैं। वो सिर्फ प्राइस मूवमेंट को कैप्चर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ट्रेड का जो पीरियड होता है काफी लंबा होता है। वो अपने एनालिसिस में बेसिकली वीकली एंड मंथली पैटर्न्स पे एनालाइज करते हैं। जो चार्ट पैटर्न्स वो यूज करते हैं वो बेसिकली वीकली और मंथली टाइम फ्रेम, बिकॉज उनका व्यू लॉन्ग टर्म होता है, तो वीकली एंड मंथली टाइम फ्रेम पे जो चार्ट्स होते हैं उन्हीं को वो एनालाइज करके अपना व्यू बनाते हैं। एंड उसमें वे इन टेक्निकल इंडिकेटर्स का भी यूज करते हैं, प्लस फंडामेंटल एनालिसिस भी यूज करते हैं। सो यहाँ पे क्या होता है कि दो तरीके के अप्रोच होते हैं। टेक्निकल एनालिसिस होता है, एक फंडामेंटल एनालिसिस होता है। टेक्निकल एनालिसिस मतलब हमारा जो चार्ट हो गया, इंडिकेटर हो गया, चार्ट पे प्राइस एक्शन को समझ के हम कुछ एंट्री एग्जिट पॉइंट ढूंढते हैं, दिस इज टेक्निकल इंडिकेटर, टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस होता है कि कंपनी के बारे में जानना है, कंपनी में कौन सी न्यूज आ रही है जिससे कंपनी को क्या फायदा हो सकता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि अभी लाइव मैं मोदी जी प्राइम मिनिस्टर को देख रहा था, उन्होंने अभी एथेनॉल के बारे में बात किया है काफी। एथेनॉल, नेचुरल एलपीजी के बारे में बात कर रहे हैं, ग्रीन एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो न्यूज है अभी, जैसे इसको एक तरीके से कोई भी एक जो पोजिशनल ट्रेडर होगा वो इसको एक न्यूज की तरह समझेगा कि अभी ये एक होने वाला है। हो सकता है कि गवर्नमेंट का फोकस अभी ग्रीन एनर्जी पे है, तो हो सकता है गवर्नमेंट का फंड जो है अब ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट होगा, तो अब ग्रीन एनर्जी के स्टॉक्स में तेजी आएगी। ये मेरा पर्सनल, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बट मैं एक एनालिसिस करने का तरीका बता रहा हूँ कि इस तरीके से वह न्यूज उठाते हैं और उससे देखते हैं कि इस न्यूज का किस स्टॉक को फायदा हो सकता है और
क्या वह बेस्ट कैंडिडेट है उसको ट्रेड करने के लिए, और उसमें अगर वो टेक्निकल एनालिसिस करके उसमें राइट पॉइंट ऑफ एंट्री और राइट पॉइंट ऑफ एग्जिट ढूंढता है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके पोजिशनल ट्रेडर अपना ट्रेड लेता है। एंड छोटे मोटे प्राइस फ्लक्चुएशंस जो आते हैं उनसे इसको कोई टेंशन नहीं होता है। ये लॉन्ग टर्म मेजर ट्रेंड के बारे में ध्यान रखता है कि भाई मेरा लॉन्ग टर्म ट्रेंड अगर पॉजिटिव है तो मैं इस ट्रेड में बना रहूंगा, अगर मेरा ट्रेंड ही गड़बड़ हो गया, ट्रेंड ही अगर मेरा रिवर्स होने वाला है तो मैं इसमें एग्जिट कर जाऊंगा। दे डोंट बॉदर अबाउट माइनर प्राइस फ्लक्चुएशन डे टू डे। आज स्टॉक 2% ऊपर गया, 2% नीचे गया, 3% ऊपर गया, 4% नीचे गया, उससे उनको मतलब नहीं होता। वो एक ट्रेंड पे नजर रखते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेंड उनका पॉजिटिव अगर दिखता है तो वे उसमें बने रहते हैं। सो ये होती है पोजिशनल ट्रेडिंग। इसमें मेन खास बात समझने की यह है कि ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग है, लंबे समय तक चलता है। और दूसरा, इसमें आप फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों का थोड़ा थोड़ा मसाला यूज करके इसमें आप एनालिसिस करते हैं। सो ये हो गया आपका पोजिशनल ट्रेडिंग। सेकंड टाइप की ट्रेडिंग होती है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, जैसा कि आप इसमें नाम से समझ पा रहे हैं, स्विंग स्विंग मतलब होता है एक झूला। आपने देखा होगा कभी बचपन में झूला झूला होगा सभी ने। तो वो झूला होता है, तो वहां से नीचे से स्विंग होके ऊपर जाता है झूला, फिर ऊपर से स्विंग होके नीचे आता है। तो उसी तरह से स्विंग ट्रेडर भी जब प्राइस नीचे से ऊपर जाने वाला होता है तो वो नीचे बैठ जाता है और ऊपर प्राइस जाके सेल कर देता है। तो इस टाइप से ये ट्रेड करता है। तो ये हमेशा शॉर्ट टर्म मार्केट मूव्स को कैप्चर करने की करता है, एक स्विंग की तरह, एक झूले की तरह। जैसे झूला नीचे से ऊपर जाता है, वैसे ये भी इसका ऑब्जेक्टिव इतना ही रहता है कि मैं नीचे बैठ जाऊं और ऊपर जब प्राइस जाएगा तो मैं वहां से एग्जिट कर जाऊंगा। ये जो ट्रेड्स होते हैं ये कई दिनों तक चल सकते हैं, कुछ वीक्स तक भी चल सकते हैं। ये इतने लंबे नहीं होते, पोजिशनल ट्रेडर की तरह ये लॉन्ग टर्म ट्रेड्स नहीं होते हैं, सालों हफ्तों सालों नहीं चलते हैं। कुछ हफ्ते कुछ दिनों तक के ट्रेड रहते हैं। इनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ छोटा सा प्राइस मूवमेंट कैप्चर करने का होता है। अब ये लोग कैसे मार्केट में एंट्री कैसे लगते हैं, ये लोग कुछ ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज यूज करते हैं, जैसे कि ट्रेंड ट्रेडिंग यूज करते हैं, काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग, मोमेंटम ट्रेडिंग, ब्रेकआउट ट्रेडिंग। ये अलग अलग टाइप की ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज होती हैं। और भी कई टाइप की स्ट्रेटजी होती है, लेकिन ब्रॉडली ये जो स्ट्रेटजीज हैं काफी बढ़िया काम करती हैं स्विंग ट्रेडिंग में। आप नाम नोट कर सकते हैं और इसको आप जरूर गूगल पर सर्च कीजिए। इनके बारे में आपको बहुत ही बढ़िया कंटेंट मिलेगा, जिससे आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज में भी डेवलपमेंट में यूज ला सकते हैं। तो ट्रेंड ट्रेडिंग हो गया, काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग, मोमेंटम ट्रेडिंग एंड ब्रेकआउट ट्रेडिंग। ये चार टाइप के मेजर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी स्विंग ट्रेडिंग में यूज की जाती हैं। सो इनका ये दे डू नॉट नीड टू सिट कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग द चार्ट। सॉरी, देयर इज सम ग्लिच, वन सेकंड। हाँ, सो इन लोगों का क्या है कि ये लोग दिन भर मॉनिटर के सामने नहीं बैठे होते हैं। इनका क्या है कि ऑब्जेक्टिव है कि कई दिनों तक, कुछ हफ्तों तक इनका ट्रेड चलता है। तो ऐसा नहीं कि वो दिन भर सुबह 9:15 अब मार्केट खुला से 3:30 बजे तक मार्केट में बैठे हैं, ऐसा नहीं है। उनको अगर वह दिन में 2-3 बार भी अपना प्राइस चेक करें, अपनी पोजीशन चेक करें, दैट इज इनफ फॉर देम। उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव है, उन्होंने जो स्ट्रेटजी डिफाइन की है उसके बेसिस पे जो भी मुझे बाय कॉल आया है या सेल कॉल आया है, मैंने उसको बाय किया है या सेल किया है। सो उनका ऑब्जेक्टिव इतना ही होता है। सो ये उन लोगों, ये स्टाइल जो है उन लोगों के लिए काफी यूजफुल है, जो बेसिकली जो फुल टाइम कमिटमेंट नहीं दे सकते मार्केट को, जो 9:15 से लेकर 3:30 तक लगातार बैठना नहीं चाहते हैं मार्केट में। वो अपने लेजर टाइम, मतलब खाली समय में, वीकेंड्स पे चार्ट को एनालाइज करके चार्ट को स्टडी करते हैं। एंड देन फिर उसमें वो मंडे को ट्रेड ले लेते हैं, सोचते हैं कि ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे या अगले हफ्ते तक मेरा ट्रेड में जो भी प्रॉफिट आएगा वो निकल जाऊंगा। तो इस तरीके के जो लोग होते हैं, जो पर्सनल कमिटमेंट्स, फुल टाइम मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए ये काफी यूजफुल होती है ये स्टाइल। सो कुछ घंटे आप यूज करें, वीकेंड पे आप स्टडी करें, चार्ट पैटर्न्स देखें, आपको कुछ लगता है ये स्ट्रेटजीज हैं, ट्रेंड ट्रेडिंग, काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग, मोमेंटम, ब्रेकआउट, इसमें कई टाइप के आपको स्ट्रेटजीज मिल जाएंगी। इसके बेसिस पे आप चार्ट को एनालाइज करके अगर डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे मंडे को मैं इस स्टॉक को बाय करने वाला हूँ और मेरा ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ से ये स्टॉक यहाँ जा सकता है और ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, तो इस तरीके से ट्रेडिंग जो करते हैं उनको स्विंग ट्रेडर्स कहा जाता है। सो अब बात करते हैं डे ट्रेडिंग की। ये एक बहुत ही पॉपुलर ट्रेडिंग स्टाइल है। काफी ट्रेडर्स, मतलब मैं बोलूंगा कि मेजोरिटी जो ट्रेडर्स हैं स्टॉक मार्केट में वह डे ट्रेडिंग ही करते हैं। इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सो देखिए, डे ट्रेडिंग को समझने की कोशिश करें। डे ट्रेडिंग जिनको नहीं मालूम है उनको बता दूं, डे ट्रेडिंग होती है कि आज ही मैंने बाय किया और आज ही मैं उसको सेल कर दूंगा। मैं ओवरनाइट पोजीशन को लेके नहीं जाऊंगा। मतलब मतलब मुझे इन लोगों का जो ऑब्जेक्टिव होता है, इनका ऑब्जेक्टिव होता है कि
आज मुझे या प्रॉफिट हो या लॉस हो, मैं उसको लेके बुक करके जाऊंगा। मुझे ओवरनाइट रिस्क नहीं लेना है। कई लोगों को क्या होता है कि हाथ जला चुके होते हैं कि भाई कभी किसी ने स्टॉक को बाय किया और पता चला कि कोविड जैसा या बजट के दिन या इलेक्शन के रिजल्ट आ गए, उस कारण से स्टॉक उनका 10% 20% गिर गया, तो उसमें उनके हाथ जल चुके होते हैं। तो वह एक टाइप का उनके अंदर डर बैठ जाता है कि मैं ओवरनाइट स्टॉक को नहीं रखूंगा। दिन भर में मैं जितना भी बाय सेल करके जो भी मैं कमा लूं, बट रात में मुझे चैन की नींद सोना है। तो ये उनका ऑब्जेक्टिव होता है, इसीलिए ये डे ट्रेडिंग काफी ज्यादा पॉपुलर है और कई लोग इसकी तरफ जाते हैं। इसमें एक खास बात ये भी है कि इसमें आपको लेवरेज मिलता है। तो लेवरेज क्या होता है कि जैसे आपका आपने 500 रुपए का कोई स्टॉक लिया है, 500 रुपीज का स्टॉक है, और उसमें अगर 1000 शेयर्स लिए हैं आपने, तो 500 इंटू अगर 1000 करेंगे तो आपका 5 लाख रुपए का कैपिटल लगेगा। बट यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप इंट्राडे उसको लेते हो तो आपको 5 टाइम्स लेवरेज मिल जाता है। 5 टाइम लेवरेज मतलब अगर आपके पास 1 लाख रुपए भी है तब भी आप 5 लाख रुपए तक का ट्रेड ले सकते हो। तो इस लेवरेज के कारण कई लोग अट्रैक्ट होते हैं कि जिनके पास कैपिटल कम होता है, वह भी डे ट्रेडिंग में आते हैं ताकि वह लेवरेज का यूज करके कम कैपिटल में भी ज्यादा रिटर्न कमाने की कोशिश कर सकें। बट आपको मैं बता दूं, लेवरेज एक दो धारी तलवार है, जिसमें आपको प्रॉफिट बड़ा होगा तो साथ ही साथ लॉस भी बड़ा होगा। तो ये एक कई लोग इसको अच्छा समझते हैं लेवरेज को, कई, लेकिन मैं कॉशन दे दूं कि लेवरेज बुरा भी हो सकता है। इन लोगों का तरीका क्या होता है ट्रेड करने का। ये लोग कुछ मिनट कुछ घंटे तक ट्रेड को होल्ड करते हैं। एंड जो ड्यूरिंग द डे उनके एनालिसिस के बेसिस पे छोटे मोटे जो प्राइस मूवमेंट्स आते हैं, डे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, उनके बेसिस पे एंट्री एग्जिट लेते हैं। डे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज कई टाइप की हो सकती है, जैसे कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग हो सकती है, 550 मिनट ब्रेकआउट ट्रेडिंग हो सकती है, कैंडल स्टिक, डेली कैंडल स्टिक के बेसिस पे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हो सकती है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जो पैटर्न्स बनते हैं, फ्लैग पैटर्न, पेनेट्स पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न, उनके बेसिस पे भी ट्रेडिंग की जा सकती है। तो वो डेली चार्ट को एनालाइज करके, मतलब जो ड्यूरिंग द डे का 3 मिनट का, 5 मिनट का, 15 मिनट का चार्ट एनालाइज करके वह उसमें अपना ओपिनियन बनाते हैं और उसी में बाइंग एंड सेलिंग इनिशिएट करते हैं। तो ये हो गया इनका। सो इसमें बेसिकली दे यूज टेक्निकल इंडिकेटर्स लाइक MACD, RSI, स्टोकेस्टिक ऑक्सीलेटर्स, एंड आइडेंटिफाई करते हैं मार्केट कंडीशन और ट्रेंड को समझने की कोशिश करते हैं, और उसके हिसाब से इंडिकेटर में जो भी स्टॉक बैठता है तो उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। सो ये होता है डे ट्रेडिंग। फिर आती है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग आपको नाम थोड़ा अजीब लग रहा होगा। स्कैल्पिंग क्या होता है, जैसे आप किसी इसका शब्द का मतलब क्या बताऊं मैं अगर आपको, तो किसी भी चीज को खुरेदना, उसको हम स्कैल्पिंग कहते हैं। जैसे किसी के पेड़ की छाल को जब हम खुरेदते हैं तो उसको स्कैल्पिंग करते हैं कहते हैं। तो इसका नेचर उसी टाइप का है। स्कैल्पिंग का मतलब होता है कि छोटे छोटे प्राइस मूवमेंट कैप्चर करना है। तो एक जैसे खुरेदना जैसा होता है ना, उस टाइप की ट्रेडिंग होती है। तो स्कैल्पिंग इज द मोस्ट शॉर्ट टर्म फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग, सबसे छोटी ट्रेड फॉर्म ट्रेडिंग है। ये बेसिकली कुछ सेकेंड्स, कुछ मिनट तक ही चलती है। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर अंदर इसकी आपकी एग्जिट हो जाती है। ये बेसिकली छोटे छोटे प्राइस मूवमेंट को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। सो छोटे छोटे ट्रेड लेते हैं, छोटे छोटे प्रॉफिट, छोटे छोटे लॉस करते हैं, और अल्टीमेटली डे एंड पे उनकी कोशिश होती है कि हमारा अच्छा खासा एक प्रॉफिट, भले ही हम 8-10 ट्रेड लें, लेकिन अल्टीमेटली हम डे एंड पे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर प्रॉफिट लेके जाएं। तो ये इनका एक ऑब्जेक्टिव होता है। सो इस टाइप की जो ट्रेडिंग होती है, इसमें काफी लिक्विड मार्केट चाहिए आपको और स्पीड चाहिए, और इसमें आपको स्लिपेजेस नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे सबसे बड़ी एडवांटेज होता है कि उन्हीं स्टॉक या उन्हीं इंडेक्सेस में आप ट्रेडिंग करें जिनमें वॉल्यूम बहुत ही अच्छा है, जिसमें लिक्विडिटी बहुत अच्छी है, ताकि आपका स्लिपेजेस के कारण लॉस ना हो। तो मेजोरिटी जो स्कैल्पिंग होती है वह इंडेक्स ऑप्शंस में होती है, बिकॉज वहां पे इंडेक्स ऑप्शन में बता दूं, जैसे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के जो इंडेक्सेस ऑप्शंस होते हैं उनमें ये ट्रेडिंग होती है। सो बेसिकली इसमें लिक्विडिटी काफी ज्यादा होता है, वॉल्यूम काफी ज्यादा होता है, इसीलिए लोग मेजोरिटी ट्रेडर्स निफ्टी बैंक निफ्टी के इंडेक्स ऑप्शन में ट्रेड करना पसंद करते हैं, स्कैल्पिंग करना पसंद करते हैं। इनका बेसिकली स्ट्रेटजी ये होता है, स्टडी का एक हिस्सा होता है कि वह बिजी आवर्स में ट्रेड करते हैं। मतलब जैसे 9:15 बजे जब मार्केट खुला, 9:15 से आपने ऑब्जर्व किया होगा 10:30 11 तक एक बहुत बहुत ही एक्टिव मार्केट होता है। तो उसमें बहुत ज्यादा मूव आते हैं, और जैसे 10:15 11 बजे के बाद से लेके 1-1:30 बजे तक मार्केट थोड़ा ठंडा हो जाता है। तो उस पीरियड में वो ट्रेड नहीं करते हैं, वह उसी पीरियड में ट्रेड करते हैं जब मार्केट बहुत बिजी हो, जब मार्केट में बहुत एक्शन हो। तो 9:15 से 10:30 11:15 के बीच का जो मार्केट है, तो उसमें
या फिर 1:30 2 बजे जब यूरोपियन मार्केट खुलते हैं तो उनके कारण जो मार्केट में एक्शन आता है, तो 1:30 से 1:45 के बीच से लेके 3 सवा 3 बजे तक का जो पीरियड होता है उसमें काफी ज्यादा एक्शन होता है, तो उसमें ये ट्रेड करना पसंद करते हैं। तो ये होती है स्कैल्पिंग एंड इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। इसमें क्या है कि आपको दिन भर आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी। अगर आप चाहें तो सुबह का 1-1.5 घंटा निकाल के भी कर सकते हैं, लेकिन उस 1-1.5 घंटे में आपको बहुत ही ज्यादा फोकस्ड होना पड़ेगा, बहुत ही क्विक होना पड़ेगा। और इसमें आपको बेसिकली क्या है कि स्ट्रेसफुल एक्टिविटी भी है एक तरीके से। क्या है कि बहुत जल्दी जल्दी लॉस होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी प्रॉफिट होते हैं, तो कई लोग वो साइकोलॉजी को अपने आप को उभार नहीं पाते, वो साइकोलॉजी मेंटेन नहीं कर पाते हैं कि एक जो ट्रेडर साइकोलॉजी होती है, ट्रेडर माइंडसेट होता है, उस पे ठीक से काम अगर नहीं कर पाते हैं तो छोटे छोटे लॉस, छोटे बड़े लॉसेस या प्रॉफिट देख के साइकोलॉजी इफेक्ट होती है, तो इस चीज को बहुत जल्दी क्विट कर देते हैं लोग। इस कारण से स्कैल्पिंग जो है बहुत ही फास्ट तरीका है और कैपिटल ग्रो करने का, बट इसमें टाइम लगता है, फोकस लगता है, स्किल लगती है। सो ये ब्रॉडली 4 टाइप की ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हमने कवर की हैं, जैसे स्कैल्पिंग हो गया, डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग। सो इसमें अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें तो टाइम फ्रेम स्कैल्पिंग में शॉर्ट टर्म, डे ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म, स्विंग ट्रेडिंग शॉर्ट टू मीडियम टर्म एंड पोजिशनल ट्रेडिंग होता है लॉन्ग टर्म। और अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, ट्रेड्स कितने लंबे होते हैं, स्कैल्पिंग में कुछ सेकंड्स कुछ मिनट्स के ट्रेड्स होते हैं, डे ट्रेडिंग में मैक्सिमम 1 दिन का ट्रेड होता है, ओवरनाइट पोजीशन नहीं ले जाते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कुछ दिन कुछ हफ्ते का रहता है, पोजिशनल ट्रेडिंग कुछ हफ्तों से कुछ महीनों से लेके कुछ सालों तक चलता है। तो ये हो गया हमारा ट्रेडिंग स्टाइल्स। सो अब आप इसमें डिसाइड कर सकते हैं कि आपका टेम्परमेंट क्या है, आप किस टाइप का ट्रेडिंग पसंद करते हैं, आपके लिए क्या सूटेबल है, तो आप उसमें ये डिसाइड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट वाइज ट्रेडिंग की। अभी इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं कि स्टॉक मार्केट में आप जानते होंगे कई टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको आप ट्रेड कर सकते हो, जैसे स्टॉक्स हो गया, ईटीएफ हो गया, फ्यूचर्स, ऑप्शन, करेंसी, कमोडिटी, बहुत टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो इनके बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन किया जाता है ट्रेडर्स को। कई ट्रेडर्स स्टॉक ट्रेडर्स होते हैं, कई ईटीएफ ट्रेडर्स होते हैं, कुछ फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर ट्रेडर कहलाते हैं, कोई ऑप्शन ट्रेडर कहलाते हैं, कुछ ऑप्शन राइटर भी सुना होगा आपने क्या होता है। तो वो हम आज अभी डिस्कस करते हैं इस पार्ट में। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग की। स्टॉक ट्रेडिंग बहुत ही सिंपल है। बिगिनर जो भी स्टॉक मार्केट में आता है वह सबसे पहले स्टॉक ट्रेडिंग ही चालू करता है। आप जैसे रिलायंस स्टॉक देख लीजिए, जैसे रिलायंस, एचडीएफसी, आईटीसी या कई जितने भी स्टॉक्स हैं, उनमें बाइंग एंड सेलिंग करने को आप स्टॉक ट्रेडिंग कहते हैं। इसमें आप स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं, डे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, कुछ भी कर सकते हैं आप इसमें। लंबे समय तक अगर आप ट्रेड में बने रहना है तो आप इसमें बाय करें, बट अगर आपको सेल करना है, शॉर्ट सेलिंग करनी है, तो आप सिर्फ उसको इंट्राडे बेसिस पे ही कर सकते हैं। आप जैसे रिलायंस को अगर बाय करना है, आप अगर बुलिश हैं तो आप उसको कई हफ्तों तक होल्ड कर सकते हो, बट अगर आप उसमें बियरिश हो तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि शॉर्ट करेंगे तो आपको आज के आज ही उसको एग्जिट करना पड़ेगा। सो इसलिए शॉर्ट सेलिंग आप इंट्राडे बेसिस पे कर सकते हैं एंड लॉन्ग जो है वह आप लंबे समय तक भी कर सकते हैं। एंड यू गेट लेवरेज व्हेन यू ट्रेड इंट्राडे। स्टॉक में आपको लेवरेज मिलता है, अलग अलग स्टॉक्स का अलग अलग लेवरेज होता है, तो वह भी आपको मिलता है अगर आप इंट्राडे करते हैं। और इसमें आप स्टॉक्स में फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस दोनों अप्रोचेस से का यूज करके आप स्टॉक ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये सबसे कॉमन स्टॉक तरीका है ट्रेड करने का। काफी ट्रेडर्स आपको स्टॉक ट्रेडर्स के रूप में मिलेंगे मार्केट के अंदर। सेकेंड टाइप का आता है ईटीएफ ट्रेडिंग। ये इंडिया में इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, बिकॉज ईटीएफ भी बहुत कम है इंडिया में और उसमें वॉल्यूम भी बहुत कम है। बट डेवलप्ड नेशंस, यूएसए, जापान साइड जो है, यूके के मार्केट में ईटीएफ में बहुत ही हैवी ट्रेडिंग होती है। इंडिया में आपको जैसे निफ्टी भी ईटीएफ हो गया, गोल्ड भी ईटीएफ हो गया, ये तो इनमें से निफ्टी भी सबसे ज्यादा पॉपुलर है, गोल्ड भी उतना पॉपुलर नहीं है। एंड वन सेकेंड, या सो इसमें इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है ईटीएफ ट्रेडिंग, इसमें बिकॉज मूवमेंट उतना ज्यादा नहीं है, वॉल्यूम उतना ज्यादा नहीं है, स्लिपेजेस के काफी चांसेस हैं इंडिया में। इसमें आप बेसिकली स्कैल्पिंग, डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग कुछ भी कर सकते हैं। आप लंबे समय तक बाय कर सकते हैं और शॉर्ट करना है तो आपको इंट्राडे लेवल पे ही करना पड़ेगा। तो ये होता है ईटीएफ। फिर आते हैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग, जो एक सेकेंड मोस्ट पॉपुलर टाइप का ट्रेडिंग है इंडियन ट्रेडर्स के बीच में। फ्यूचर ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है? फ्यूचर ट्रेडिंग आप इंडेक्स पे भी कर सकते हैं, एफएनओ स्टॉक्स में भी कर सकते हैं। इंडेक्स मतलब
निफ्टी और बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में भी आप ट्रेड कर सकते हैं, और एफएनओ स्टॉक जो 160 180 के बीच जो एफएनओ स्टॉक्स हैं आपके, उनमें भी आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं। सो फ्यूचर ट्रेडिंग कैश ट्रेडिंग से कैसे अलग है? सो सबसे पहला ये है कि फ्यूचर एक अलग कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे रिलायंस का स्टॉक है, उसमें आप खुद बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, तो उसमें आप बोलते हैं कि वो स्टॉक ट्रेडिंग है। बट अगर आप रिलायंस के फ्यूचर में ट्रेडिंग कर रहे हो, तो उसमें आप बोलेंगे, उसको बोलेंगे फ्यूचर। और फ्यूचर का प्राइस और जो स्पॉट निफ्टी जो स्टॉक का प्राइस है और उसके जो फ्यूचर का प्राइस है, वह एक सिंक में, अगर स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा तो उसका जो फ्यूचर है उसका प्राइस भी ऊपर ही जाएगा। सो हल्का फुल्का डिफरेंस होता है उसमें, 0.1 0.15% तक का डिफरेंस होता है, बट ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, और वो बिल्कुल सिंक में मूव करते हैं। तो फ्यूचर ट्रेडिंग क्यों करते हैं लोग? फ्यूचर ट्रेडिंग करने का फायदा यह है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फायदा है कि उसमें लेवरेज मिलता है। सो लेवरेज की हम बात बाद में करेंगे, पहले हम ये बात करते हैं कि उसमें ट्रेडिंग करने के लिए, जैसे स्टॉक में आप रिलायंस का आपको कोई स्टॉक खरीदना, तो आप एक शेयर भी खरीद सकते हैं। बट फ्यूचर्स में अगर रिलायंस का आप लॉट बाय करने जाओगे, तो आपको एक लॉट बाय करना पड़ेगा जिसमें 250 शेयर्स होते हैं। आप एक दो फ्यूचर फ्यूचर के अंदर एक दो शेयर्स नहीं ले सकते, आपको पूरा का पूरा लॉट लेना पड़ेगा। तो मिनिमम क्वांटिटी आपको अगर रिलायंस में बाय करना है, तो आपको 250 शेयर्स ही बाय करने पड़ेंगे। निफ्टी में वह क्वांटिटी हो जाती है 50, बैंक निफ्टी में हो जाती है 25। तो मिनिमम इतना क्वांटिटी तो आपको बाय करना ही पड़ेगा। अब इतना क्वांटिटी बाय करने के लिए आपको कैपिटल उतना नहीं लगेगा। तो कैपिटल का अगर मैं आपको मैथमेटिक्स समझाऊं, तो रिलायंस का प्राइस समझ लीजिए 2500 रुपए पे है। उसका एक लॉट में 250 क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पे आपका कैपिटल लगना चाहिए 1,25,000 रुपए। अगर आप 250 शेयर 2500 रुपए के भाव से रिलायंस के बाय करने जाओगे, तो 1,25,000 का आपको कैपिटल लगेगा। बट अगर आप फ्यूचर में उसको बाय करोगे, तो आपको 4 टाइम लेवरेज मिलेगा। वह आप 1.48 लाख 1,48,000 रुपए में भी बाय कर सकते हो एक लॉट। तो यहाँ पे क्या है, फ्यूचर्स में आपको लेवरेज मिल जाता है। इस कारण से फ्यूचर्स में कई लोग ट्रेडिंग करते हैं। निफ्टी का आप एक लॉट बाय करना चाहते हैं, तो आप जैसे निफ्टी आप अभी सपोज जैसे 16,000 17,000 चल रहा है, 17,000 50 क्वांटिटी के हिसाब से वह 8,50,000 रुपए का उसका नोशनल वैल्यू होता है। बट आप उसको ट्रेड करना चाहो, तो आप एक लॉट निफ्टी का 1,10,000 रुपए में भी बाय कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, लेवरेज मिलता है फ्यूचर्स के अंदर, इसीलिए लोग फ्यूचर्स को प्रेफर करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि लेवरेज एक दो धारी तलवार है। इसमें आपको, इट इज अ टू साइडेड स्वॉर्ड। इसमें आपको प्रॉफिट अगर बड़ा होगा, तो लॉस भी बड़े होंगे। आप समझते हैं कि आपने रिलायंस का 1,48,000 में 250 शेयर खरीद लिए। अब अगर रिलायंस 10% बढ़ गया, तो 2500 से अगर 10% बढ़ता है, तो 250 पॉइंट बढ़ गया, तो 250 के हिसाब से आपका 62,500 का तो प्रॉफिट होगा 1,48,000 की कैपिटल पे। बट अगर 10% गिर गया, तब भी आप 1,48,000 रुपए में आपको 62,500 का लॉस हो जाएगा। तो इसलिए लेवरेज भले ही मिलता है, आपके पास कैपिटल का में लेवरेज भले ही मिलता है, लेकिन इसमें दोनों साइड हो सकता है, प्रॉफिट भी ज्यादा हो सकता है, लॉस भी ज्यादा हो सकता है। तो इसीलिए अगर आप स्किल्ड हैं, आपको इनफ एक्सपीरियंस है, आपके पास एक्सपर्टीज है अगर ट्रेड करने की स्टॉक्स में या इंडेक्सेस में, तभी आप फ्यूचर्स में जाए। फ्यूचर्स मतलब फ्यूचर जो है कि बहुत ही ज्यादा एडवांस ट्रेडर्स का इंस्ट्रूमेंट है। जो एडवांस ट्रेडर है वही फ्यूचर को यूज कर सकते हैं। सो ये थी फ्यूचर की बात। अब बात करते हैं करेंसी एंड कमोडिटी की। करेंसी में ट्रेडिंग होती है, जैसे कि आपने सुना होगा कि यूएसडी आईएनआर, यूरो आईएनआर, जेपी बाय यूएसडी। तो इस टाइप के जो पेयर्स होते हैं, करेंसी पेयर्स होते हैं, उनमें ट्रेडिंग होती है। जैसे रुपी का भाव हम समझते हैं, जैसे कि रुपी 75 से 80 हो गया, तो उस पे भी आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आप करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं, तो उसका भी आप फायदा उठा सकते हो। बट वह क्या है कि उसमें एक तो आपको नॉलेज चाहिए, इंटरनेशनल मार्केट्स का नॉलेज, आपको डिमांड सप्लाई समझना पड़ेगा, प्लस आपको टेक्निकल एनालिसिस भी करना पड़ेगा यूएसडी आईएनआर या आप करेंसी पेयर्स कोई भी ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें। तो यहाँ पे आपको नो डाउट लेवरेज ज्यादा मिलता है, बट अगेन वहां पे भी आपको एक स्किल चाहिए, एक एक्सपर्टीज चाहिए। वैसे कमोडिटी जैसे गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, इनमें भी ट्रेडिंग होती है। निकल, कॉपर, एल्यूमिनियम, कई टाइप की कमोडिटी हैं। मतलब कम से कम 50 से 60 कमोडिटीज हैं, ज्यादा भी हो सकती हैं, उनमें ट्रेडिंग होती है। बट जो पॉपुलर ट्रेडिंग है आप बोल सकते हैं, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, निकल, एल्यूमिनियम, इनमें होती है। तो यहाँ पे भी आपको बेसिकली एक्सपर्टीज चाहिए है। आपको डिमांड सप्लाई समझना पड़ेगा, प्राइस ऊपर जाने वाला है, नीचे आने वाला, बहुत ही। जैसे क्रूड को समझिए, क्रूड को आपको डिटरमाइन करना है कि क्रूड का एनालिसिस अगर करना है, तो उसमें आपको ओपेक कंट्रीज का समझना पड़ेगा,
इन्वेंट्री देखनी पड़ेगी कि भाई यूएसए में क्या इन्वेंट्री, कितना क्रूड है अभी, सऊदी में कितना क्रूड है, प्रोडक्शन किस स्पीड से हो रहा है, बहुत सी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। चार्ट में आपको देखना पड़ेगा कि अभी क्या बोल रहा है चार्ट, ऐसे करके आप एनालाइज करेंगे तो उसमें एक अलग टाइप का एक्सपर्टीज चाहिए होता है। और इसीलिए जो करेंसी और कमोडिटी है, ये एक्सपर्ट लोग जो एक स्पेशलाइजेशन है इनको इस फील्ड में, वह ही ट्रेड करते हैं इसमें। बाकी इसमें लेवरेज मिलता है, इस कारण से बहुत से नए ट्रेडर्स इसमें ट्रेड करना चाहते हैं, और अगर वह लेवरेज का यूज सही तरीके से करें तो अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना सकते हैं। सो इसमें आपको जो है, आप जो करेंसी एंड कमोडिटी है इसमें आप फ्यूचर्स के द्वारा ही ट्रेड कर सकते हैं, और गोल्ड में आपको ऑप्शंस भी मिलते हैं, ऑप्शंस के अंदर भी आप ट्रेड कर सकते हैं गोल्ड में। सो अब आते हैं सबसे ज्यादा पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट इंडियन स्टॉक मार्केट में, ऑप्शंस। ऑप्शंस जो होते हैं बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हैं, उनके उसके कारण भी हैं, जिनका उन कारणों को हम डिस्कस करेंगे आगे की स्लाइड में कि क्यों ऑप्शन पॉपुलर है। तो बेसिक अगर बातें समझे, ऑप्शन एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें अंडरलाइन कोई स्टॉक या इंडेक्स हो सकता है, जो स्टॉक्स हैं एफएनओ स्टॉक, जो 160 180 स्टॉक एफएनओ स्टॉक्स हैं वह, या इंडेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, 3 इंडेक्सेस होते हैं, उनके अंदर उनके वो अंडरलाइन में होते हैं, उनके मूवमेंट के हिसाब से ऑप्शंस में मूवमेंट आती है। सो ये होती है ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग दो तरीके से होती है, आप ऑप्शन को बाय भी कर सकते हैं, आप ऑप्शन को सेल भी कर सकते हैं। ऑप्शन सेलिंग को ऑप्शन राइटिंग भी कहा जाता है। सो दो टाइप से ऑप्शन को ट्रेडिंग होती है, और ये दोनों तरीके कैपिटल रिक्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू, स्किल पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग है। तो इन दोनों को आप हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आपको ऑप्शन में क्यों ट्रेड करना चाहिए, और क्यों इंडियन स्टॉक मार्केट में ऑप्शन इतने पॉपुलर हुए, उसको समझने की कोशिश करते हैं। सो सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑप्शन, सबसे पहले ये डिफरेंस की बात करते हैं कि ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग की। सो ऑप्शन सेलिंग, आप अगर बिगिनर हैं तो आपके लिए ऑप्शन सेलिंग क्यों नहीं है, तो उस तरीके से हम ऑप्शन सेलिंग के डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। पहला रीजन है, ऑप्शन सेलिंग नीड्स लार्ज कैपिटल। ऑप्शन सेलिंग में कैपिटल बहुत ज्यादा लगता है। सेकेंड इज, इट हैज अनलिमिटेड रिस्क। सबसे पहले हम इस रीजन को समझते हैं, सबसे पहले हम कैपिटल रिक्वायरमेंट को समझ लेते हैं। तो एग्जांपल में नंबर्स बोलूंगा, आप इसके ऊपर ध्यान से सुनिएगा। आपको निफ्टी का एक लॉट अगर बाय करना है, तो अगर निफ्टी के एक लॉट का किसी भी स्ट्राइक का प्राइस समझ लीजिए 100 रुपए का स्ट्राइक है, और एक लॉट में 50 क्वांटिटी होती है, तो अगर आप उसको बाय करने जाएंगे तो 100 इंटू 50, 5,000 रुपए में आप उसको बाय कर सकते हो। बट वहीं आप अगर ऑप्शन को सेल करने जाएंगे तो आपका कैपिटल 1,10,000, 1,20,000 तक लगेगा। तो ये ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग का डिफरेंस है। ऑप्शन बाइंग में कैपिटल कम से कम 20 गुना कम कैपिटल लगता है ऑप्शन सेलिंग के कंपैरिजन में। एक ही लॉट, अगर आप देखिए 100 रुपए का आपने एक ऑप्शन है, उसको अगर आपने बाय किया तो 5,000 रुपए लगेगा, और सेल करेंगे तो भी उसमें 5,000 रुपए नहीं, उसमें 1,10,000, 1,20,000 रुपए लगेगा। और अगर उसमें मूवमेंट आता है, अगर 10% ऊपर जाएगा तो ऑप्शन बायर को भी 10 रुपए का ही फायदा होगा, और 10% नीचे जाएगा तो ऑप्शन सेलर को भी 10% नीचे जाएगा, 10%, 10 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से प्रॉफिट दोनों का लगभग सेम होता है, बट कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हो जाती है ऑप्शन सेलिंग के केस में। सेकेंड रीजन इज, ऑप्शन सेलिंग में रिस्क अनलिमिटेड होती है। देखिए, अगर कोई स्टॉक का प्राइस 100 रुपए है, किसी ऑप्शन का प्राइस 100 रुपए है, तो वह मैक्सिमम, अगर आपने उसको अगर बाय किया है तो मैक्सिमम कितना गिर सकता है, 100 से मैक्सिमम 0 जा सकता है। तो ऑप्शन बायर जो होता है उसकी मैक्सिमम रिस्क हो गई है 100 की। बट अगर उसको ऊपर जाना है तो वह 100 से 200 भी हो सकता है, 1,000 भी हो सकता है, 2,000 भी हो सकता है। अपसाइड का कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपसाइड कितना भी हो सकता है। तो ऑप्शन बाइंग में रिस्क लिमिटेड होती है और प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है ऑप्शन बाइंग के केस में। वहीं उल्टा अगर आप ऑप्शन सेलिंग को अगर समझें, तो ऑप्शन सेलर जब 100 रुपए का ऑप्शन में सेल करेगा, ऑप्शन बायर ने 100 रुपए का ऑप्शन बाय किया, तो ऑप्शन सेलर ने भी 100 रुपए का ऑप्शन सेल किया। अब वह 100 रुपए का प्राइस जब नीचे जाएगा तब ऑप्शन सेलर प्रॉफिट कमाएगा। अब नीचे वह 100 का प्राइस जो है वह कितना नीचे जा सकता है, सिर्फ 0 तक ही जा सकता है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट उसको होगा सिर्फ 5,000 रुपए का। बट अगर लॉस की अगर हम बात करें तो ऑप्शन सेलर का जो 100 रुपए का ऑप्शन है वह ऊपर कितना भी जा सकता है। जिस तरह से ऑप्शन बायर का
प्रॉफिट हो रहा था अपसाइड में अनलिमिटेड, उसी तरह ऑप्शन सेलर की रिस्क भी अनलिमिटेड हो जाती है। तो ये डिसएडवांटेज है ऑप्शन सेलिंग का। अब अनलिमिटेड रिस्क जो होती है, अब देखिए कोई भी ट्रेडिंग कर रहा है मार्केट में तो लॉस के लिए तो करता नहीं है, तो वो रिस्क को भी उन लोगों को हेज करने की एक स्किल होती है। उस रिस्क को अनलिमिटेड रिस्क को लिमिटेड बनाने के लिए कांस्टेंट हेजिंग एंड एडजस्टमेंट्स की जरूरत पड़ती है। मार्केट मूव्स के हिसाब से आपको पोजीशन हेज करनी पड़ती है, तभी आप जो अनलिमिटेड लॉस की हम जो बात कर रहे हैं ऑप्शन सेलिंग में, वह आपका लिमिटेड हो सकता है। तो ऑप्शन सेलिंग बेसिकली बिग हेज फंड्स एंड प्रोप्राइटरी डेस्क द्वारा की जाती है, बिकॉज उनके पास बहुत ज्यादा कैपिटल होता है और वह अनलिमिटेड बाइंग कैपेबिलिटीज, बोरोइंग कैपेबिलिटीज होती है। वे कितना भी मार्केट से कैपिटल बोरो कर सकते हैं और उनके पास ह्यूज लॉस टेकिंग कैपेसिटी होती है, तो बड़े बड़े लॉसेस को भी झेल सकते हैं। प्लस उनके पास फास्ट एंड रिलायबल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है हेजिंग के लिए, जिससे कि उनकी हेजिंग स्मूथ हो सकती है, बिल्कुल हेजल फ्री हो सकती है। इसीलिए उन लोगों की बराबरी आप नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ऑप्शन सेलिंग जो है ये बड़े प्लेयर्स का गेम होता है, और इसमें कारण आपने देखे कि सबसे ज्यादा कि इसमें कैपिटल ज्यादा लगता है, रिस्क लिमिटेड होती है और हेजिंग बहुत ज्यादा होती है। बट अगर आपको कभी लगता है कि आपको ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए, आपको ऑप्शन सेलिंग के फायदे भी अगर आपको समझ में आते हैं, तो आप तभी स्टार्ट करें जब आप एक स्किल एक्वायर कर चुके हैं और आपका कैपिटल इनफ हो चुका है कि ताकि आप एडजस्टमेंट और हेजिंग वगैरह कर सके, तभी आप ऑप्शन सेलिंग में जाइए। सो अगर आप बिगनर हैं तो ऑप्शन बाइंग से ऑप्शंस में आप चालू कर सकते हैं। तो ये हमने समझा कि वाई राइटिंग ऑप्शन राइटिंग के डिसएडवांटेजेस क्या है। तो अब हम समझते हैं ऑप्शन बाइंग के फायदे क्या हैं, वाई यू शुड ट्रेड इन ऑप्शंस। सबसे पहला रीजन है यू कैन क्रिएट वेल्थ ऑन स्मॉल कैपिटल। आपके पास कैपिटल छोटा भी है तब भी आप ऑप्शन में मार्केट से पैसा निकाल सकते हैं। सेकेंड, यू कैन ग्रो योर कैपिटल फास्ट। आप अपना कैपिटल जल्दी जल्दी ग्रो कर सकते हैं ऑप्शन बाइंग के केस में। और ऑप्शन बाइंग का तीसरा सबसे बड़ा फायदा है कि आप गिरते हुए मार्केट में भी पैसा कमा सकते हैं। बढ़ते हुए मार्केट में तो सब पैसा कमाते हैं, बट मार्केट जब गिरता है उसमें भी आप मार्केट में पैसा कमा सकते हैं ऑप्शंस के अंदर। तो आइए पहला कारण समझने की कोशिश करते हैं, यू कैन क्रिएट वेल्थ ऑन स्मॉल कैपिटल। छोटे कैपिटल पे आप पैसा कैसे कमा सकते हैं ऑप्शन बाइंग के अंदर, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज आप निफ्टी पे बुलिश हैं। अब आप निफ्टी पे बुलिश है तो तीन तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, या तो आप निफ्टी का ईटीएफ बाय कर लें कैश में, या आप निफ्टी का फ्यूचर खरीद सकते हैं, या आप निफ्टी का ऑप्शन खरीद सकते हैं। जैसे कि आप तीन तरीके देख सकते हैं। तो सपोज एक एक लॉट आप बाय करते हो तीनों का, जैसे 50 क्वांटिटी होती हैं, तो अगर निफ्टी ईटीएफ का प्राइस 16,000 है तो फ्यूचर का भी लगभग 16,000 का प्राइस चलेगा। ऑप्शन का प्राइस आप देखेंगे तो लगभग 150 रुपए का रहेगा। तो यहाँ पे आप कैपिटल रिक्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो कैश ईटीएफ में आपका जहां कैपिटल 8 लाख का लग रहा है, फ्यूचर में आपका कैपिटल हो जाता है 1 लाख रुपए का, वहीं ऑप्शंस में आपका कैपिटल हो जाता है 7500 रुपए का। तो यहाँ पे आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट ड्रास्टिकली, मतलब कैश के कंपैरिजन में 100 गुना कम कैपिटल लग रहा है आपका, फ्यूचर की कंपैरिजन में 12 से 13 गुना कैपिटल कम लग रहा है, और काम वही कर रहे हैं। आप बुलिश हैं, आपने तीनों इंस्ट्रूमेंट में बुलिश व्यू बनाया है, तीनों तरीके से आप उसको बाय कर रहे हो, बट कैपिटल रिक्वायरमेंट में डिफरेंस हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कैपिटल कम लगता है तो प्रॉफिट भी कम बनता होगा ऑप्शंस में। तो देखिए प्रॉफिट किस तरीके से ड्राइव होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। सपोज निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर चला जाता है, आपने 16,000 में बाय किया, प्राइस 16,100 हो जाता है। सो निफ्टी ईटीएफ के केस में 16,000 से 16,100 हो गया, फ्यूचर के केस में 16,000 से 16,100 हो गया। ऑप्शन आपका जो 150 का ऑप्शन था, निफ्टी में 100 पॉइंट का मूव आने के कारण एटीएम ऑप्शन में 50 पॉइंट का मूव आएगा, तो ये आपका 150 का जो ऑप्शन है वह 200 रुपए हो जाएगा। तो प्रॉफिट आप देखें तो कैश में आपका प्रॉफिट होगा 5,000, फ्यूचर में आपका प्रॉफिट होगा 5,000, ऑप्शंस में आपका प्रॉफिट होगा 2,500। अब यहाँ पे आपको प्रॉफिट कम लग रहा है, बट अब हम बात करते हैं कैपिटल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम कैपिटल को अगर लाएं तो कैपिटल आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे अगर रिटर्न देखें तो आपको कैश में 5,000 की कैपिटल पे 8 लाख का प्रॉफिट हुआ, 8 लाख की कैपिटल पे 5,000 का प्रॉफिट हुआ, दैट इज 0.6% रिटर्न, सिर्फ 0.6% रिटर्न। फ्यूचर्स में आपका रिटर्न थोड़ा सुधर गया, 5% का हो गया है। ऑप्शंस में आप देख सकते हैं 33% तक का रिटर्न आपने बनाया। व्यू बिल्कुल सेम था, आप तीनों में बुलिश थे, आपने तीनों में ट्रेड लिया, बट ऑप्शंस में आपके व्यू का जो पोटेंशियल है, व्यू में जो प्रॉफिट देने की कैपेसिटी है, वह ऑप्शन में बहुत ज्यादा है। यहाँ पे आप 33% तक का रिटर्न भी आप कमा सकते हैं।
सेकेंड रीजन, यू कैन ग्रो योर कैपिटल फास्ट। अब 33% रिटर्न कमाने के लिए, जैसा कि हमने पिछले एग्जांपल में देखा था, 33% रिटर्न हमने ऑप्शन में कमाया। अब 33% रिटर्न कमाने के लिए स्टॉक्स में कई साल लग सकते हैं। 33% किसी भी स्टॉक को मूव करने में कई साल लग सकते हैं। अगर आप लकी हैं तो 1-2 साल में आपको 33% रिटर्न मिल सकता है। बट ऑप्शंस के अंदर आपको सिर्फ 0.6% तक का मूव चाहिए, वह आप कभी भी दे सकते हैं। निफ्टी में 0.6% का मूव, 100 पॉइंट ऊपर नीचे होना कोई बड़ी बात नहीं है। आपने 100 पॉइंट ऊपर नीचे के पकड़ लिए तो आप ऑप्शंस में 33%, 30%, 40% तक का रिटर्न भी कमा सकते हैं एक दिन के अंदर। तो इस तरीके से यू कैन ग्रो योर कैपिटल फास्ट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी में 130 पॉइंट का मूव आया 60 मिनट के अंदर। अभी जैसे ऑप्शन के प्राइसेस की अगर हम बात करें तो ऑप्शन का प्राइस 47 रुपए से 83 रुपए हो जाता है, मतलब 76% मूव हो जाता है 45 मिनट के अंदर। 45 मिनट के अंदर 76% तक का मूव। आप देख सकते हैं 40 से 80 हो जाता है प्राइस, 40 रुपए से 80 रुपए हो जाता है। अगर ये मूव आप कैप्चर कर लेते हैं तो 100% रिटर्न, पैसा डबल विद इन 75 मिनट, 75 मिनट्स के अंदर। सो ये आपका कैपेसिटी है ऑप्शंस के अंदर। थर्ड इज यू कैन मेक रिटर्न इवन इन फॉलिंग मार्केट। आप गिरते हुए मार्केट में भी पैसा कमा सकते हैं। देखिए 16,000 का निफ्टी जब 16,100 होता है तो सब पैसा बनाते हैं। बट अगर 16,100 का निफ्टी जब 16,000 हो जाता है तो मार्केट गिर जाता है। डिलीवरी ट्रेडर्स पैनिक में आ जाते हैं कि अब क्या करें, स्टॉक को होल्ड करें कि बेच दें। बट आप ऑप्शंस के अंदर गिरते हुए मार्केट में भी पैसा बना सकते हैं पुट ऑप्शन के जरिए। ऑप्शन में पुट ऑप्शन होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है। अगर आप पुट ऑप्शन बाय कर लेते हो तो आप नीचे की बाजी भी लगा सकते हो। और जैसे आपको शॉर्ट सेलिंग का जो एडवांटेज है वो आपको डे ट्रेडिंग में मिलता है, बट यहाँ पे आप उसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो, लंबे समय तक भी होल्ड कर सकते हो आप अपने शॉर्ट ट्रेड को, पुट ऑप्शन को। सो अब समझते हैं ऑप्शंस के बेसिक्स। कुछ बेसिक्स जो आपको जानना जरूरी है ताकि आप अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर सकें। देखिए निफ्टी का ये चार्ट आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये मैंने इंस्टा ट्रेड का चार्ट है। ये इंस्टा ट्रेड हमारे एंजल ब्रोकिंग में एक, एंजल वन में एक प्लेटफॉर्म, एक फीचर है जिसमें ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही सिंप्लीफाई हो जाती है। उसमें मैं ट्रेडिंग करता हूं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 16,500 पे निफ्टी है। अब प्रेडिक्ट करना कि वेदर निफ्टी यहाँ से ऊपर जाने वाला है या निफ्टी यहाँ से नीचे जाने वाला है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रेड। यहाँ से निफ्टी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इसको प्रेडिक्ट करना और उसमें आप कुछ कैपिटल लेके इसमें व्यू बनाए और उसमें कुछ रिटर्न बनाने की कोशिश करें, तो उसको हम बोलते हैं ट्रेड। ऑप्शन ट्रेड क्या होता है, जब 16,500 पे निफ्टी है तो यहाँ से ऊपर जाने का अगर आपको लगता है, यहाँ से ऊपर जाएगा, इफ यू एक्सपेक्ट निफ्टी टू गो अप, यू कैन बाय अ कॉल ऑप्शन। आपको कॉल ऑप्शन बाय करना है। यदि आपको लगता है कि प्राइस यहाँ से नीचे जाने वाला है तो आपको पुट ऑप्शन बाय करना है। दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं निफ्टी ऑप्शंस के अंदर, कॉल एंड पुट। अगर आपको लगता है ऊपर जाने वाला है आप कॉल ऑप्शन बाय कर लो। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे कॉल का बटन है। अगर आपको लगता है पुट नीचे आने वाला है तो आप पुट ऑप्शन बाय कर सकते हो। दोनों बटन में से कोई बटन प्रेस करके आप अपना व्यू से ट्रेड कर सकते हैं इंस्टा ट्रेड के अंदर। सो अभी आप जैसे कि ये देख पा रहे हैं कि ये आप जब भी ऑप्शन ट्रेडिंग करने, आपने किसी ने भी ट्राई अगर किया होगा तो आपने जब ऑप्शन वॉच लिस्ट में डालने की कोशिश की होगी तो आपको कई टाइप के स्ट्राइक्स मिले होंगे। 16,100 डाला होगा तो 16,100, 16,200, 16,300, कई टाइप के स्ट्राइक्स मिले होंगे, तो उनको हम स्ट्राइक्स बोलते हैं। वो हम इस टेबल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। इस टेबल को हम ऑप्शन चेन बोलते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कई टाइप के अलग अलग स्ट्राइक है निफ्टी के। आप इनमें से किसी में भी ट्रेड कर सकते हैं। आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कॉल ऑप्शन के प्राइसेस हैं, राइट साइड में आप देख सकते हैं पुट ऑप्शन के प्राइसेस हैं। तो आप अगर बुलिश हैं तो आप कॉल ऑप्शन के प्राइसेस बाय कर लीजिए, आप बियरिश हैं तो पुट ऑप्शन के प्राइसेस बाय कर लीजिए। बट इतने सारे स्ट्राइक्स में से कौन सा ये करें, ये करना है, ये करना है, ये करना, कौन सा स्ट्राइक बाय करना है, तो वी रिकमेंड कि आप जो जो भी स्ट्राइक आपके निफ्टी के प्राइस के सबसे नजदीक है उसे हम एट द मनी स्ट्राइक बोलते हैं। जैसे 16,553 पे अगर निफ्टी है तो सबसे नजदीक हो गया 16,550। 16,550 का कॉल, अगर आप बुलिश हैं तो कॉल ऑप्शन बाय कर लें 135 का, अगर आप बियरिश हैं तो आप 135 का पुट ऑप्शन बाय कर लें। सो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। बट आगे जाके मैं आपको एक इजी तरीका बताऊंगा स्ट्राइक सिलेक्शन का इंस्टा ट्रेड के अंदर। देखिए अगर आप बुलिश हैं तो आप बाय कॉल पे क्लिक करेंगे,
आपने बाय कॉल पे क्लिक करा तो जैसे ही आप बाय कॉल क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे दो स्ट्राइक मिल जाएंगे इंस्टा ट्रेड के अंदर। एक होगा एट द मनी स्ट्राइक, सबसे पॉपुलर स्ट्राइक, मोस्ट ट्रेड जिसमें सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हो रही है। सेकंड स्ट्राइक रहेगा लो कॉस्ट, जिसमें आपका कैपिटल कम लगे। इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट कीजिए और प्रोसीड कर दीजिए, आपका ऑर्डर लग जाएगा। तो इस तरीके से आपका स्ट्राइक सिलेक्शन जर्नी जो है बहुत ही सिंप्लीफाई हो जाता है अगर आप इंस्टा ट्रेड में ट्रेड करते हैं ऑप्शंस के अंदर। कई लोगों का डाउट आता है कि ऑप्शंस में हम इंट्राडे करें कि कैरी फॉरवर्ड करें, तो वो भी हम इस वीडियो में क्लियर कर लेते हैं। देखिए, ऑप्शंस एक कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें आपकी एक्सपायरी होती है। वो वीकली एक्सपायरी हमेशा थर्सडे को होती है, 3:30 बजे मार्केट क्लोज होता है, तो ऑप्शन आपका एक्सपायर हो जाता है। अब जैसे जैसे ऑप्शन एक्सपायरी के नजदीक आता जाता है वैसे वैसे उसका प्राइस गिरता जाता है। तो उसकी हम ये टेबल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज फ्राइडे के दिन हमने देखा मार्केट का निफ्टी का प्राइस चल रहा है 16,500। 16,500 का जो स्ट्राइक का अगर हम ऑप्शन का प्राइस देखेंगे तो वो चलेगा 150 रुपए। अब जैसे मंडे पे हम पहुंचे, सैटरडे संडे फ्राइडे 3 दिन निकलने के बाद जब हम मंडे पे पहुंचे, मंडे में निफ्टी का प्राइस हमने देखा कि 16,500 ही है, निफ्टी में कोई चेंज नहीं आया। बट आप देखेंगे ऑप्शन का प्राइस कुछ कम हो जाएगा। आप देखेंगे 10-12% से ऑप्शन का प्राइस घट जाएगा। तो वह क्यों होता है? ये होता है बिकॉज ऑफ थीटा डेके, टाइम डेके। जैसे इसको हम बोलते हैं टाइम डेके, इसको थीटा डेके ही बोला जाता है, ये एक टाइप का ग्रीक है। तो जैसे जैसे ऑप्शन एक्सपायरी के नजदीक आता जाता है, भले ही आपके निफ्टी में कोई चेंज ना आए, बैंक निफ्टी में कोई प्राइस में कोई चेंज ना आए, बट ऑप्शन का प्राइस हल्का सा कम हो जाएगा, 8-10% से कम हो जाता है। तो ये एक डिसएडवांटेज है ऑप्शन का। जैसे आप देख पा रहे हैं थर्सडे, थर्सडे में भी अगर आप देख पा रहे हैं मार्केट उतना ही है, मार्केट 16,500 पे ही है, निफ्टी में कोई चेंज नहीं आया, बट आप देखोगे ऑप्शन का प्राइस तो आधा हो गया, 150 से 80 पे आ गया। तो ये एक डिसएडवांटेज होता है ऑप्शंस बाइंग के अंदर। तो इससे ओवरकम करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपको अगर ओवरनाइट जो टाइम डिके है उससे बचना है, तो ऑप्शन में आप इंट्राडे ट्रेड ही करो। तो ऑप्शन में इंट्राडे, क्योंकि एक दिन में आपने टाइम डिके से बच जाएंगे आप, तो आप अननेसेसरी जो लॉस होता है, आपका व्यू भले ही सही है, आपका 16,500 पे बाय किया, 16,550 पे चला गया, आप खुश हैं कि भाई निफ्टी 50 पॉइंट बढ़ गया, बट 2-3 दिन अगर पास हो गए तो ऑप्शन का प्राइस तो लगभग आपका उतना ही कि उतना ही रहेगा। आप नहीं, आप चाहेंगे कि ऑप्शन का प्राइस भी बढ़ जाए, बट ऑप्शन का प्राइस नहीं बढ़ेगा बिकॉज थीटा डे उसको खींच लेगा। सो इस कारण से ऑप्शंस के अंदर रिकमेंड करते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग करें। इंट्राडे ट्रेडिंग में भी स्कैल्पिंग, जो हमें टेक्निक हमने सबसे शुरू में डिस्कस की थी, कुछ मिनटों का ट्रेड, 10-15 मिनट 20 मिनट का ट्रेड, बाय बाय किया, 1-2 मिनट होल्ड किया, 5-10 मिनट होल्ड किया, वो सेल कर दिया तुरंत। उसमें क्या है कि आपने प्राइस एक्शन कैच कर लिया, आपने अपना एनालिसिस किया, आपको लगा कि यहाँ से ऊपर जाने वाला है, कैंडल्स देख के आपने बाय किया और तुरंत उसको सेल कर दिया। आपने लेवरेज भी ले लिया, आपको लेवरेज भी मिल गया जैसे कि हमने डिस्कस किया, और ऊपर से आपका जो है थीटा डिके भी नहीं हुआ, आपका जो अननेसेसरी लॉस है थीटा करंट वह भी नहीं होता है। तो ऑप्शन के अंदर आपको काफी फास्ट होना पड़ेगा, बाइंग सेलिंग में आपको तुरंत बाय, जल्दी बाय, क्विक एग्जिट करनी पड़ेगी। ऑप्शन के अंदर आप देख सकते हैं कि अब एक सवाल ये भी आता है लोगों को कि ऑप्शंस में, स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड करें कि इंडेक्स ऑप्शन में ट्रेड करें। तो देखिए यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है सबसे पॉपुलर है ऑप्शंस के अंदर। किसी भी सिंगल स्टॉक ऑप्शंस का वॉल्यूम जो होता है उससे 50 गुना ज्यादा वॉल्यूम होता है निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में। तो आप देख सकते हैं कि जैसे आप रिलायंस, आईटीसी, एचडीएफसी, इनके ऑप्शंस में जब आप ट्रेड करोगे तो उसमें आपको स्लिपेजेस होंगे, वॉल्यूम बहुत कम होगा, उसके कारण आपको स्लिपेजेस होंगे। उस कारण से लिक्विडिटी कम होने के कारण ये पॉपुलर नहीं है। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ऑप्शन में वॉल्यूम काफी ज्यादा होता है, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है, तो स्लिपेजेस नहीं होते, इस कारण से काफी ज्यादा पॉपुलर है निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शन पे ट्रेडिंग। और एंजल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो एंजल ब्रोकिंग में भी, एंजल वन में भी 94% ऑप्शन के अंदर जितने भी ऑर्डर आते हैं, जैसे 100 ऑर्डर ऑप्शन के अंदर आए उसमें से 94% ऑर्डर जो होते हैं वे निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही आते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेडिंग। बाकी के 6% ऑर्डर स्टॉक ऑप्शंस में आते हैं। रिलायंस, एचडीएफसी, आईटीसी जैसे 160 जो ऑप्शन स्टॉक ऑप्शंस हैं उनमें 6% होता है, 94% ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट एंजल वन में ऑप्शंस के अंदर निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर ही होती है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी इतने ज्यादा पॉपुलर है ऑप्शंस के अंदर, इसके कारण है, सबसे पहला कारण है कि स्टॉक ऑप्शंस में जब आप ट्रेड करते हैं तो आपको स्टॉक्स के फंडामेंटल, पीएनएल, कैश फ्लो, बैलेंस शीट
स्टॉक की न्यूज आ रही है, कंपनी इवेंट्स हो रहे हैं, उनको ट्रैक करना पड़ेगा स्टॉक की मूव समझने के लिए। बट इंडेक्स ट्रेडिंग जब आप करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ओवरऑल ट्रेंड जज करना है। निफ्टी ऊपर जाने वाला है, बैंक निफ्टी ऊपर जाने वाला है, या निफ्टी या बैंक निफ्टी नीचे जाने वाला है, इतना आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। उस हिसाब से आप अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं, सिंप्लीफाई हो जाती है आपकी ट्रेडिंग। इसीलिए इंस्टा ट्रेड में भी हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो बटन है बिल्कुल सामने रखती है। आप निफ्टी और बैंक निफ्टी पे क्लिक करके निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट लोड कर सकते हैं और उनके कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं डायरेक्टली यहाँ से। अब हम एक डेमो रखेंगे इंस्टा ट्रेड का। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप एंजल बुकिंग ऐप में इंस्टा ट्रेड किस तरीके से देख सकते हैं। और जैसा कि हमने समझा कि अलग अलग टाइप की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, अलग अलग टाइप के ट्रेडर्स होते हैं, उसमें से ऑप्शन ट्रेडिंग सबसे ज्यादा पॉपुलर है। ऑप्शंस के अंदर भी ऑप्शन बाइंग सबसे ज्यादा पॉपुलर है। और ऑप्शन बाइंग के लिए आपका जो भी चीजें जरूरी है, आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना, इंट्राडे करना है, आपको निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करना है, आपको बाय कॉल बाय पुट करना है, आपको स्ट्राइक सिलेक्शन इजी करना है, वह किया है आपको इंस्टा ट्रेड प्रोडक्ट ने। तो इंस्टा ट्रेड का जो फीचर है वह बिल्कुल आपका ऑप्शन ट्रेडिंग को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो आप अगर चाहें तो अपने जो भी क्लाइंट्स हैं उनको आप इस प्रोडक्ट के बारे में बताएं और उनको आप ऑप्शंस के अंदर बहुत ही इजीली एंटर करवा सकते हैं। अगर आपको उनको एक्टिवेट कराना है तो बहुत ही इजीली आप उसको एक्टिवेट करा सकते हैं ऑप्शंस के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं इंस्टा ट्रेड का डेमो। तो मुझे 2 मिनट लगेगा अपनी मोबाइल स्क्रीन को सामने लाने के लिए। 1 सेकेंड। इंस्टा ट्रेड का डेमो रहेगा 2 मिनट का। उसके बाद हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रखेंगे, उसमें आप अपने कोई भी डाउट है पूछ सकते हैं। मैं अच्छा खासा समय दूंगा आपको, कम से कम 10 मिनट का समय रहेगा हमारे पास। उसमें हम डिस्कस करेंगे, आप कोई भी डाउट्स हैं ट्रेडिंग से रिलेटेड वो हम बिल्कुल तसल्ली से क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि आप एंजल वन ऐप पे जाते हैं, मेरा स्क्रीन दिख रहा है सभी को? प्लीज एक बार कंफर्म कर दें। देखिए, आप एंजल वन ऐप पे जब भी जाते हैं तो आप यहाँ पे इस पेज पे लैंड करते हैं। तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं एक डिस्कवर बटन है। जब आप डिस्कवर, यहाँ पे वॉच लिस्ट के बाजू में डिस्कवर बटन है, इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऊपर आपको इंस्टा ट्रेड का फ्लैग देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप इंस्टा ट्रेड का फ्लैग देख सकते हैं। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो आप इंस्टा ट्रेड पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे इंस्टा ट्रेड में आपको सबसे पहले चार्ट दिखेगा एनालाइज करने के लिए। ऊपर आप देख सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का बटन है, आप डायरेक्टली निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट ट्रेड कर सकते हैं। और वॉच लिस्ट का बटन है, आप वॉच लिस्ट से कोई भी स्टॉक यहाँ पे लोड कर सकते हैं। और फिर आपको एनालाइज करने के बाद लगता है कि ऊपर जाने वाला है, तो नीचे आपको यहाँ पे बटन दी गई है बाय कॉल की एंड बाय पुट की। आप बाय कॉल भी कर सकते हैं, बाय पुट भी कर सकते हैं। और अगर आप बाय कॉल पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 2 स्ट्राइक दे दी जाएंगे, इनमें से किसी भी स्ट्राइक को आप सिलेक्ट कीजिए और प्रोसीड करके आप अपना ऑर्डर डाल सकते हैं। ये इंस्टा ट्रेड का जर्नी जो है ऑप्शन का बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए। और आपको और स्ट्राइक चाहिए तो आप यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन चेन बटन पे क्लिक कर सकते हैं। ऑप्शन चेन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन चेन लोड जाएगी। यहाँ से आप कोई भी स्ट्राइक को चूज करके उसमें भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। जब आप एक बार ऑर्डर डाल देते हैं तो ऑर्डर को एग्जिट करने के लिए आप यहाँ पे बटन दी है, ऑर्डर बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से आप उसको पोजीशन पे सिलेक्ट करके उसको एग्जिट कर सकते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस के लिए आप यहीं पे डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस भी देख सकते हैं। आपको स्क्रीन यहाँ से वहां स्विच करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अपना प्रॉफिट एंड लॉस इसी स्क्रीन पर ट्रैक कीजिए, साथ साथ चार्ट देखिए। चार्ट के साथ पीएनएल ट्रैक करके आपको लगता है कि एग्जिट कर देना चाहिए, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या लॉस बुक कर लेना चाहिए, तो आप ऑर्डर पे जाके उस पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये इंस्टा ट्रेड है, इसमें आपका जो ऑप्शन ट्रेडिंग है बहुत ही सिंप्लीफाई करके हम लोगों ने दी है। ये था इंस्टा ट्रेड का डेमो। अब आप सभी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन है आपके तो आप प्लीज मुझसे पूछिए। Raji ji, if you can help जी please. जी बिल्कुल। स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करने के लिए मैं सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ स्ट्राइक की स्क्रीन पे। ये आप इसकी बात कर रहे हैं अगर, 1 सेकेंड। ये तो इनमें जैसा कि मैंने बताया इतने सारे स्ट्राइक्स हैं, इसमें से आपको कौन सा स्ट्राइक चूज करना है। तो हमारा रिकमेंडेशन है कि आप जो निफ्टी का जो प्राइस है या बैंक निफ्टी का जो प्राइस, उससे सबसे नजदीक जो भी स्ट्राइक है उसके स्ट्राइक का कॉल या पुट सेलेक्ट करें। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 16,553 है प्राइस, तो सबसे नजदीक स्ट्राइक कौन सी रहेगी? 16,550 की।
तो आप ऑप्शन चेन पे जाइए, ऑप्शन चेन पे आप देख पा रहे हैं 16,550 का जो स्ट्राइक है, अगर आप बुलिश हैं तो ये कॉल ऑप्शन का स्ट्राइक चूज कर लो, अगर आप बियरिश हो तो ये पुट ऑप्शन का स्ट्राइक चूज कर लो। बट अगर आपको लगता है कि इतना कैपिटल आपके पास नहीं है, आपको 135 इंटू आप 50 करेंगे तो लगभग 7-7,500 कैपिटल बनेगा, उतना कैपिटल नहीं है तो आप सस्ते वाले ऑप्शंस भी ले सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कॉल ऑप्शन के अंदर एक 90 89 का है, एक 70 का भी ऑप्शन है, 54 का भी है, 41 का भी है, 31 का भी। तो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन जो होते हैं वो एटीएम स्ट्राइक के ऑप्शन के प्राइस से जो कम ऑप्शंस होते हैं, कम प्राइस के, उनको हम आउट ऑफ द मनी बोलते हैं। तो वो भी आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। पुट ऑप्शन में आप ये नीचे साइड को देख पा रहे हैं, ये आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है, इनमें आपका कैपिटल कम लगता है। लेकिन सर इसमें चांसेस तो काफी कम होंगे कि ये बुलिश में 16,850 तक जाए। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि देखिए, जो निफ्टी के पास में है उससे 100 पॉइंट और ऊपर या नीचे खरीदें? देखिए मैंने जैसा कि आपको आज प्रेजेंटेशन बताया है, ऑप्शंस में थीटा डे बहुत ही एक फैक्टर है जो कि बहुत ही नेगेटिव प्ले करता है आपके अगेंस्ट में। तो आप अगर इसको होल्ड करने की कोशिश करोगे, एक्सपायरी तक होल्ड करने की कोशिश करोगे, तो हो सकता है कि आपका ऑप्शन वहां तक पहुंच भी जाए, बट अगर वह उस प्राइस को क्रॉस नहीं कर पा रहा है तो अल्टीमेटली एक्सपायरी में 0 हो जाता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस बाइंग के अंदर ना सबसे बेस्ट होता है आप इंट्राडे में ही ट्रेड करें, बिकॉज थीटा डे के डे में ही उसको क्लियर करें। जी जी, चाहे डे प्रॉफिट के डे, बुक करें चाहे लॉस बुक करें। हाँ, बिकॉज क्या है कि जैसे आप देखिए 16,550 पे है, 16,550 से 16,600 मतलब 50 पॉइंट अगर बढ़ गया ना निफ्टी, तो ऑप्शन आपका जो 16,850 का जो ऑप्शन है वह ऐसा नहीं कि 850 आने पे ही बढ़ेगा, वह 31 रुपए से आपका 36-37 तक पहुंच जाएगा। ओके। हाँ, तो इसमें अगर निफ्टी में मूव आता है ना तो ऑप्शंस के प्राइसेस में भी मूव आता है, बट आप अगर उसको एक्सपायरी तक होल्ड करने जाएंगे तो वो एक बहुत ही रिस्की चीज हो जाती है। उसमें आपका फिर ऐसा है कि 850 के ऊपर जाएगा तभी आप प्रॉफिट बनाओगे, उसके नीचे एक पॉइंट भी नीचे रह गया तो आपका प्रॉफिट 0, ऑप्शन का प्राइस 0 हो जाता है। आपके सजेशन से क्या कुछ कम कमाएं लेकिन डेली कमाएं, बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा वो ना करें। बिल्कुल बिल्कुल, छोटा छोटा, जैसे मैंने बताया ना स्कैल्पिंग टेक्निक होती है कि आप तुरंत मूव कैप्चर करें, बाय करें, क्विक बाय करें, क्विक सेल करें, जो भी प्रॉफिट हो रहा है लेके जाइए मार्केट से। ज्यादा देर तक होल्ड करेंगे ऑप्शंस के अंदर तो वो थीटा डे के आपके अगेंस्ट में खेलना चालू कर देगा। इसमें क्या है कि कई ट्रेडर्स 1 मिनट का ट्रेडिंग यूज करते हैं, कई 3 महीने का, 3 मिनट का, कोई 5 मिनट का, कोई 10 मिनट का, कोई 15। ये डिपेंड करता है टोटली आपकी स्ट्रेटजी पे, आपकी स्ट्रेटजी क्या है। आप अगर इंट्राडे में अगर पैटर्न्स देखना चाहते हैं तो पैटर्न्स आपको जो आप फ्लैग पैटर्न, हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप डबल बॉटम जो पैटर्न्स हैं वो आप 1 मिनट कैंडल पे ही एनालाइज कर पाओगे। बट अगर आप कैंडल स्टिक पैटर्न देखना चाहोगे तो आप 15 मिनट की कैंडल जो है आप उसके बेसिस पे भी ले सकते हो। आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं कि बुलिश कैंडल बन गई है, हैमर बन गया है या शूटिंग स्टार बन गया है, तो नेक्स्ट कैंडल पे आप बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है सर, टाइम फ्रेम कैंडल का डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेटजी पे, आपकी स्ट्रेटजी क्या है। 4 to 8 रुपीज में सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छा ये हमको लगता है कि उसमें कैपिटल बहुत कम लगता है ना। आप एक लॉट निफ्टी का बाय कर रहे हो तो 8 रुपए का आपका सिर्फ 400 रुपए लगेगा। तो उसमें क्या है कि एक थॉट प्रोसेस काम करती है। अगर आप लॉटरी या गैम्बलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हो कि देखिए मैं 400 रुपए गंवाने के लिए तैयार हूं, बट जब मैं कमाऊंगा, अगर निफ्टी में 100-200 पॉइंट का मूव आ गया तो मेरा 8 रुपए का ऑप्शन 80 रुपए हो जाएगा, तो मेरे तो बल्ले बल्ले हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो ठीक है, आप बोलते हो कि भाई मैं 10 ट्रेड लूंगा, 8-8 रुपए का बाय करूंगा, 5 रुपए का बाय करूंगा, 9 में भले ही मुझे लॉस हो जाए, 9 ट्रेड में मैं 400-500 रुपए गंवाने को तैयार हूं, बट किसी एक ट्रेड में अगर मेरा 5 रुपए का ऑप्शन 100 रुपए या 150 रुपए हो गया तो मैं सारा लॉस रिकवर कर लूंगा। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जा रहे हो तो ठीक है, वो आपका मानना है और वह गलत भी नहीं है। बट अगर आप चाह रहे हो कि 8 रुपए का ऑप्शन में बाय करूं और उसमें मैं निफ्टी के छोटे छोटे मूवमेंट्स कैप्चर करने की कोशिश करूं, जैसे कि निफ्टी में अगर 100 पॉइंट का मूव आया तो आप देखोगे 8 रुपए का आपका ऑप्शन 9 या 10 रुपए हो पाएगा, तो आप उसमें कितना कमा पाएंगे। तो वो डिपेंड करता है आप किस तरीके से उसको ट्रेड कर रहे हैं। आप अगर उसको एज अ लॉटरी यूज कर रहे हो, लॉटरी इज अ रॉन्ग वर्ड, बट
पीपल डू इट लाइक दैट कि पीपल लोग उसको बाय करके रख देते हैं, 5-6 रुपए का ऑप्शन बाय करके रख देते हैं और बोलते हैं कि भाई गया तो गया, 400-500 रुपए गए, बट जब भी कभी कोई बड़ा मूव आ गया अगर, तो हो सकता है वो मेरा 500 रुपए का इन्वेस्टमेंट 5,000-10,000 रुपए हो जाए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कर रहे हो तो आप कर सकते हो, बट अगर आप डे टू डे ट्रेडिंग करते हैं, आप छोटे छोटे मूव कैप्चर करने की कोशिश करते हैं निफ्टी में, तो आई रिकमेंड आप एट द मनी ऑप्शन में ही ट्रेड करें, ज्यादा आउट ऑफ द मनी में ना जाए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।